जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। महाराज जी हमारी फ्लाइट 8 बजे की है ना? हाँ 8 बज की है। महाराज जी कौन सी एयरलाइन से है हमारी? इंडिगो। इंडिगो। महाराज जी एयर इंडिया से तो नहीं करी ना? नहीं करी। चलो अच्छा बचिए महाराज जी। युगल नाम मेरो है जीवन, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। मेरो एक प्राणदाना एका ही है जीवन, नंद नंदन। हरे कृष्णा। मैं महाराज जी के साथ जम्मू जा रहा हूँ। अभी हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं और एक दिन के लिए जा रहे हैं। हमारा रथ यात्रा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम महाराज जी के बारे और जान सके। उनका बचपन कैसा रहा, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, घर का माहौल कैसा रहा बचपन में, और कैसे वो अपने गुरुदेव के पास आए। तो हम कोशिश करेंगे जितना समय होगा महाराज जी से प्रश्न पूछने की। तो महाराज जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कैसे हैं महाराज जी? ठीक ठाक। महाराज जी मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपका आविर्भाव कहाँ पर हुआ? श्री जगन्नाथ क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर से 5-6 किलोमीटर दूर में ही हमारी जन्म हुआ, जहाँ पर श्री राय रामानंद उससे कृष्ण लीला में जो विशाखा सखी उनका जहाँ पर गांव है, वो गांव का नाम है बैकुंठपुर और गांव का नाम है गोपीनाथपुर भी। जहाँ पर महाप्रभु का जो अंतरंग में जो 3.5 व्यक्ति कहते हैं, उसमें जो 2.5 जो भक्त वहीं पर जन्म हुए। कहते श्री राय रामानंद सिखी माई थी और श्री माधव जो आधा बताते हैं, उनको आसपास में ही मेरा जन्म हुआ है। तो महाराज जी बचपन में जैसे आपको कुछ याद होगा कि आपके माता पिता, घर में जो दादा दादी जो थे, आपके घर का माहौल कैसा था? क्या माता पिता या घर में भी और कोई भक्त थे उस टाइम पे? हमारे जो पिताजी वो स्वाभाविक रूप में वो धार्मिक प्रवृत्ति की थे, इसलिए उन्होंने भी श्री संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण करते हुए लास्ट जीवन भी उन्होंने त्याग जीवन में उन्होंने बिताया। इनके मन में भी अच्छी भावना थी। हमारा गांव में जहाँ पर भागवत का टोली होती थी, जहाँ पर रामायण भागवत पढ़ते थे लोग शाम को बैठ करके, जिसमें हमारे पिता भी पढ़ते थे। मैं तो छोटा बच्चा था, मैं भी जा कर के बैठता था और स्कूल में पढ़ता था। विशेष करके गांव का माहौल है, इतना तो पढ़ाई लिखाई कोई नहीं करते थे उस समय। क्लास में 8, 9, 10th जब पढ़ता था, थोड़ा लिखा पढ़ा, इसलिए कभी कभी मेरे को भी बोलते थे, जब भी मेरा 13-14 साल होगा, मेरे को भी बोलते थे अब भी ये रामायण और भागवत पढ़ो। मैं कभी कभी बैठ करके वो पढ़ता था और जो गांव के लोग है वो बैठ करके सुनते थे, क्यों गांव में तो इतने लिखे पढ़े नहीं होते थे, कम से कम हम भी स्कूल में लिखे पढ़े। और गांव में शाम का समय में सारे गांव का लोग एकत्रित होते थे, हो करके बड़े बूढ़े कीर्तन मजरा लेकर के पूरा गांव में हरे कृष्ण महामंत्र को पूरा गांव में गाते गाते भ्रमण करते थे। मैं छोटे होने पर भी उनको साथ में मैं भी मजरा बजाते बजाते भगवान का नाम कीर्तन करता था। स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति हमारी रुचि और निष्ठा थी। तो उस टाइम पे भी जैसे जन्माष्टमी आया, नरसिंह चतुर्दशी आई, तो घर में इसका पालन किया जाता था उस टाइम पे। महाराज जी बचपन में काफी शैतानियां करी आपने, या आप एक गंभीर बालक के रूप में थे? बचपना जैसे होता है, बच्चों के साथ में खेलना कूदना, हाँ, नदी में तैरना, तालाब में तैरना, हाँ, स्वाभाविक रूप जैसे बच्चे लोग होते हैं उनके साथ में खेल कूद में हमारा स्वाभाविक है। लेकिन होने पर भी मेरा बचपन में स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति जो एक दृढ़ विश्वास, जो निष्ठा है, ये एक अलग तरह का था, जो कि गांव के बच्चों के अंदर में नहीं थी। इसलिए गांव के बच्चे तो साधारण होते थे, लेकिन मैं उसी समय भी गले में तुलसी की कंठी पहनता था। गांव के लोग हम बोलते थे अरे बाबा जी है,
ये साधु है, क्यों गांव में तो कोई पहनते थे नहीं, जी जी। इसलिए कहते थे तो साधु ये बाबा जी है, ऐसे सबके सब बच्चे हमें भी कहा करते थे। तो जब आप धीरे धीरे बड़े हुए, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, ये बनूंगा, ऐसा क्षण कौन सा आया आपके जीवन में जब आपको लगा कि मुझे अपना ये जो मनुष्य जन्म है, मुझे हरि गुरु वैष्णव के चरणों में समर्पित करनी है? क्योंकि बच्चों के बड़े सपने होते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो वो समय कब था जब आपके हृदय में ये अनुभूति हुई? बोले एक समय श्री पुरुषोत्तम मठ है, उनका कुछ संपत्ति हमारे गांव में था, जिस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो 64 मंदिर स्थापन किया उसमें एक है, जो चटक पर्वत के ऊपर। जी जी। उनका कुछ जमीन हमारे गांव में था, और जिस समय वहाँ धान की खेती उगता था वो कुछ संत लोग आते थे उसको लेने के लिए। एक समय एक कम उम्र का बड़ी सुंदर एक बालक हमारे गांव में उसको लेने के लिए लेने आए धान को। मैंने उनको देख कर बड़ा सुंदर लगा, इतना छोटा बच्चा और बड़े सुंदर मृदंग बजाता है, बड़े सुंदर कीर्तन करता है। ब्रह्मचारी था वो भी? ब्रह्मचारी था। अच्छा। जिसको देख करके पता नहीं मेरे अंदर में यही से क्या भावना आई। मैंने देखा, देखो इनका कितना पवित्र जीवन है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और बड़े प्रसन्न जीवन, आनंद जीवन। मेरे को लगा ये जीवन ही सही जीवन है। और उनका कीर्तन भजन, और उनको साथ साथ में मैं गांव में गया, घर घर से चावल पपीता केले ये सब संग्रह किया, उनको खूब मदद किया। और मैंने इनकी जीवन को देख करके मेरे जैसे नारद जी जैसे गांव में कुछ संत लोग आए, जैसे उनका संगत में ही उनके अंदर में भक्ति जागृत हुई। क्यों कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। मानो ये साधु को दर्शन करते ही मेरे हृदय में स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना जगा। बोले मैं भी ऐसे जीवन बिताना चाहता हूँ, हर समय आनंद और प्रसन्न में रहूं जैसे ये रहते हैं। तो वो जो आप जिनसे मिले, आपको याद है कुछ कि वो कौन थे, उनका नाम, या वो कहाँ रहते थे? एक है मठ का परमानंद प्रभु, उनका नाम है। बड़े बच्चों को से प्यार करना, श्रद्धा करना। जब आते थे हमारे लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के आते थे, उनको साथ में मेरी परिचित हुई। खैर धीरे 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 वो मठ जो पुरुषोत्तम जो गौड़िया मठ है वहाँ पे मैंने जाया करता था, सेवा करता था मंदिर में रह करके। और वो प्रभुपाद का भजन स्थल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी चटक पर्वत ऊपर में, वहाँ पर एक अमृत का पेड़ रहता था। कभी अमृत तोड़ करके हम भी खाते थे, जा करके मंदिर में सेवा करते थे। पहले मेरे को वहीं जाने का ही था, लेकिन जिस मेरे जो गुरुदेव का मठ है, हमारे बड़े भाई भी वहाँ कुछ कारुकार्य किया है। ठाकुर का रामलीला कृष्ण लीला बना, वो जो सब चित्रकारी हुई पड़ी है। अच्छा। तो वो आ करके कहा करते थे एक बड़ा सुंदर मंदिर है जिसका नाम चित्र विचित्र मठ है, अद्भुत मठ है। मैंने गया एक समय दर्शन करने के लिए बच्चों को साथ में, और देख करके लगा साक्षात जैसे ये गोलोक वृंदावन राधा रानी के निकुंज मंदिर। सचमुच से इतना सुंदर वो मंदिर था, इसको देख करके मेरे को बहुत बढ़िया लगा। कहते मैं इसी मंदिर में ही साधु बनूंगा। हाँ, और संतों को देख करके बड़ा आनंद लगा, उनका व्यवहार को देख करके। अभी जैसे भक्ति प्रणत मुनि महाराज, हमारे भक्ति संबल श्री पुरी महाराज वहाँ रहते थे, भक्ति रंजन सागर महाराज वहाँ रहते थे, और एक अच्युतानंद प्रभु भी वहाँ रहते थे। उन्होंने तो मेरे को बड़ा आदर प्रेम बहुत कुछ उन्होंने दिया है। ये सब के सब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के आश्रित थे। ये लोग सबके सब हमारे भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज का ये सब के सब आश्रम है। और कहते प्रभुपाद का गण में जब सबसे पहले हमारा भेंट हुआ है वो भक्ति केवल औडली गोस्वामी महाराज। अच्छा, जो हमारे परम गुरुदेव के भाई है, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के भाई। सबसे पहले प्रभुपाद गण में उन्हें मैंने दर्शन किया, और उनका ही दर्शन किया आप सबसे पहले। उसके बाद में फिर अपना गुरु जी का दर्शन मैंने किया। को बंद कर दो, बॉडी की मुझे लगता ठीक है, समझो। ठीक है। राम हाँ, बाद में यहीं से करेंगे, यहीं से करेंगे। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका